हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल बायो एंड बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है जो कि पूछा गया है नीट 2020 में। द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि प्लाज्मोडियम की वो कौन सी इन्फेक्शन स्टेज है जो कि ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोजोइट। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्शन स्टेज टू इंटर द ह्यूमन बॉडी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है जो कि नीट 2020 में ही पूछा गया है। मैच दी फॉलोइंग डिजीज विद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। ए यहाँ पर गिवन है टाइफाइड। टाइफाइड जो डिजीज जो होती है वो किससे होती है? साल्मोनेला टाइफी से। ए वाला यहाँ पर मैच होगा थर्ड से। बी यहाँ पर है निमोनिया। निमोनिया जो डिजीज होती है वो होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो बी वाला मैच होगा यहाँ से फोर्थ से। सी यहाँ पर है फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस जो होती है बुचेरेरिया फ्रिंकोफटाई से। तो ये वाला मैच होगा फर्स्ट से। और मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। यानी टाइफाइड के लिए कौन सा एजेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके कारण टाइफाइड फीवर होता है और इसको कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो उस बैक्टीरिया से टाइफाइड फीवर होता है और उसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? बिडाल टेस्ट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटेसिस। जो एलिफेंटेसिस जो डिजीज है ये किससे होती है? बुचेरेरिया फ्रिंकोफटाई से। और इसका जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है? मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी कौन सा मॉस्किटो होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज केस्ड बाई बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा सेट है जिसमें ओनली वह डिजीज है जिस जो कि बैक्टीरिया से होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेरा एंड जो टिटेनस है ये दोनों ही डिजीज जो होती है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। जो कोलेरा डिजीज जो होती है वो किससे होती है? विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से। एंड टिटेनस जो डिजीज है वो किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से। और यहाँ पर देखिए स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है ये होती है वेरियोला वायरस से। किससे? वेरियोला वायरस से। और टाइफाइड का तो पता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। और यहाँ पर मम्स जो डिजीज है ये होती है पैरामिक्सो वायरस से। किससे? पैरामिक्सो वायरस से। यहाँ पर है हर्पीस जो डिजीज होती है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से। किससे? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से। और यहाँ पर इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है ये होती है ऑर्थोमिक्सो वायरस। किससे होती है? ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया युक्त जो डिजीज हैं जो सेट है ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज केस्ड बाई प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। तो ऑप्शन इसके देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऑप्शन गिवन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? बेबिसियोसिस जो डिजीज है ये प्रोटोजोआ डिजीज है जो कि मलेरिया के सामान्य होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मैच इस डिजीज विद करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। यानी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से हमें मैच करना है। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस जो मैच होगा यहाँ से वो होगा फोर्थ वाले से। किससे? फोर्थ वाले से, यानी कि हार्मलेस बैक्टीरिया। बी यहाँ पर है हुपिंग कप जो यहाँ पर मैच होगा वो होगा थर्ड वाले से, किल्ड बैक्टीरिया। किससे मैच होगा? किल्ड बैक्टीरिया से। सी यहाँ पर है डिफ्थीरिया जो है ये मैच होगा किससे? सेकंड वाले से, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। और पोलियो जो है ये मैच होगा
हार्मलेस वायरस से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स ओपन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इरिथ्रोसाइट्स म्यूकोसा सब म्यूकोसा ऑफ क्लोन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिश यूजुअली ऑकर्स बाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिशिस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है आइडेंटिफाई दी साइट वेयर बुचेरेरिया फ्रैंकोफाटाई इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि वह स्थान हमें बताना है जहाँ पर बुचेरेरिया फ्रैंकोफाटाई जो ह्यूमन बॉडी में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम ओकर्स इन। यानी कि प्लाज्मोडियम का मोटाइल जाइगोट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यानी कि जाइगोट यानी कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम जो है उसके दो होस्ट होते हैं, एक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ह्यूमंस में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? मॉस्किटो में होता है, जिसको बोलते हैं मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यहाँ पर अब जाइगोट का फॉर्मेशन यानी मोटाइल जाइगोट कहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो सीधी सी बात है एनाफिलीज जो फीमेल एनाफिलीज जो है, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ह्यूमन आरबीसी एंड ह्यूमन लिवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। जो मोटाइल जाइगोट इन द प्लाज्मोडियम के प्रेजेंट होंगे वो जो फीमेल एनाफिलीज है उसके गट में प्रेजेंट होंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 12, बिडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट। यानी बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड फीवर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन यहाँ पर कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इज डेट। यानी कॉमन कोल्ड जो है निमोनिया से किस प्रकार से डिफरेंट है, किस प्रकार से भिन्न है? तो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर निमोनिया इज ए कम्युनिकल डिजीज वेयर द कॉमन कोल्ड इज ए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, दोनों ही क्या है? कम्युनिकल डिजीज है। निमोनिया एज वेल एज कॉमन कोल्ड इज ए कम्युनिकल डिजीज। तो ये ऑप्शन क्या है कि रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वुलाई। निमोनिया जो पैथोजन है वो किसको इन्फेक्ट करता है? एल्वुलाई को। वेयर्स द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। यानी कि जो कॉमन कोल्ड है वो किसको अफेक्ट कर रहा है? नोज एंड रेस्पिरेटरी पाथवे को, लेकिन वो लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। यानी कि स्पोरोजोइट्स जो होते हैं पैरासाइट को आप उसको कहाँ पर देख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। सिलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन यहाँ पर which one of the following options give the correct match of disease with its causative organism and mode of infection। यहाँ पर हमारे पास डिजीज है, किसके कारण वो होता है और मोड ऑफ इन्फेक्शन किस प्रकार से है, किसके मतलब किस माध्यम के द्वारा ये फैलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, और यहाँ पर क्या है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट। यानी कॉमन कोल्ड को हम एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते एंटीबायोटिक से। इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केस्ड बाय वायरस। जो कॉमन कोल्ड है किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। ए इज दी राइट आंसर। क्या होगा? ए इज दी राइट आंसर। बैक्टीरिया से नहीं होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग। नॉट ए इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज है, ये भी रॉन्ग है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है रिंग वर्म इन ह्यूमंस इज कैस्ड बाय। जो रिंग वर्म है यानी जो एलर्जी, रिंग वर्म क्या है? एक एलर्जी है। तो ये डिजीज जो होती है किससे होती है? फंजाई से। बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बिडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ।
तो बिडाल टेस्ट के लिए किसके लिए यूज करते हैं? टाइफाइड के लिए। डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज कैस्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस रिकरिंग चिल एंड फीवर एट द टाइम व्हेन। कोई व्यक्ति है जो कि किसी रोग से ग्रस्त है और वो है रोग किससे हो रहा है? प्लाज्मोडियम से वो रोग हो रहा है। तो वो कब ये एक्सपीरियंस करेगा कि उसको चिल एंड बुखार आए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी दोनों नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। द पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आरबीसी रप्चर्स, आरबीसी क्या होंगे? रप्चर्स देम रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश आरबीसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर है जो कि वायरस से होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन कोल्ड एंड एड्स बोथ आर ए वायरल डिजीज। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए अमीबोबाइसिस यहाँ पर किससे मैच होगा? तो अमीबोबाइसिस यहाँ पर मैच होगा सेकंड वाले से, यूजली ओनली स्टेलाइज फूड एंड वाटर। बी यहाँ पर डिप्थीरिया जो है ये मैच होगा थर्ड वाले से, डीपीटी। किससे मैच होगा? डीपीटी, यानी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। डीपीटी के फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो ये मैच होगा थर्ड वाले से। सी यहाँ पर है कोलेरा जो यहाँ पर मैच होगा वो किससे मैच होगा? फोर्थ वाले से, यूज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो सी वाला जो मैच होगा ये फोर्थ से। बच गया सिपिलिस जो डिजीज है ये मैच होगा ट्रेपोनोमा पैलिडियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही मैच नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ पर सही मैच नहीं है। एनाफिलिस कुलेशिफेसियस और जो कि लेशमानियासिस दे रखा है। तो यहाँ पर जो लेशमानियासिस जो है जिसको बोलते हैं हम काला आजार, आल्सो कॉल्ड काला आजार, ये डिजीज जो होती है लेशमानिया डोनोवानी से। किससे? लेशमानिया डोनोवानी से। और इसका जो वेक्टर होता है वो होता है सैंड फ्लाई। तो यहाँ पर ये रॉन्ग मैच है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, साल्मोनेला इज रिलेटेड विद। साल्मोनेला किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफाइड से कौन सा डिजीज होता है? टाइफाइड डिजीज। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच इज द मोस्ट इन्फेक्शन डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी जो कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन डिजीज है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हेपेटाइटिस बी। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच इज शोइंग एक्यूरेट पेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक्यूरेट यानी कि सही पेयरिंग है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है सिफिलिस किससे होते? ट्रोपोनेमा पेलिडम से। क्या किससे होते हैं? ट्रोपोनेमा पेलिडम से। ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सैलाइन सॉल्यूशन इज गिवन टू पेशेंट ऑफ कोलेरा बिकॉज, यानी कि जो कोलेरा यानी कि विब्रियो कोलेरा से जो कोलेरा डिजीज होती है उसको सैलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है पेशेंट को। इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनेपिलस जो होता है प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी। वाटर जो बॉडी से, एनेपिलस जो होता है बॉडी से वाटर लॉस को कम करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसलिए सैलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोटुलिज्म कैस्ड बाई क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम अफेक्ट दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, टाइफाइड फीवर इज कैस्ड बाई। तो टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, डिप्थीरिया इज कैस्ड बाई। डिप्थीरिया किससे होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। डिप्थीरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नाउ कंसिडर्ड कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। यानी कि वो कौन सी डिजीज है जिसको इंडिया से कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल पॉक्स। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल पॉक्स जो होता किससे है? वेरियोला वायरस से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट रेड सिकनेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्सरट्रेट स्किन नोजिया एंड लूज ऑफ हेयर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज केस्ड बाय वायरस। निम्नलिखित में से वो कौन सा पेयर है जिसमें दोनों डिजीज वायरस से होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेबीज एंड मम्प्स। क्या होगा? ए इज द
करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर वो बताना है जो कि सही मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। सिफिलिस जो है यहाँ पर, सिफिलिस जो डिजीज होती है ट्रेपोनोमा पैलिडी, तो यहाँ पर ये रॉन्ग मैच है। ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज प्लेग। निम्नलिखित में किसके कारण प्लेग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यर्सेनिया पेस्टिस। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन। तो निम्नलिखित में कौन से जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी उसके पैथोजन से करेक्टली मैच है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिफिलिस जो है ट्रोपोनोमा पैलिडम से होती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्कोइजोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन ह्यूमंस। तो कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये स्टेज? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इरिथ्रोसाइट्स एंड लिवर सेल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल पॉन्ड्स एंड पुडल्स आर डिस्ट्रॉयड द ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। यदि पॉन्ड्स और पोडलेस यानी कि तालाब वगैरह को हटा दे तो वहाँ से मच्छर नहीं पनपेंगे, यानी कि मॉस्किटो नहीं पनपेंगे, यानी कि और मॉस्किटो नहीं पनपेंगे। तो प्लाज्मोडियम का जो एक और होस्ट होता है, दो होस्ट होते हैं ह्यूमंस, एक होता है मॉस्किटो। यदि मॉस्किटो खत्म हो जाएंगे तो प्लाज्मोडियम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ पॉजिटिव एजेंट जर्म एंड डिजीज। तो यहाँ पर हमें करेक्ट मैच बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुचेरेरिया, जिससे क्या होता है फाइलेरियासिस। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डेट इज पास्ड इन फीमेल एनाफिलिस इज। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्सुअल साइकिल, जो सेक्सुअल साइकिल जो होता है प्लाज्मोडियम का, वो कहाँ पर होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में। और एसेक्सुअल किस में होता है? ह्यूमंस में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर गिवन है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू। जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है वो किसके द्वारा होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रोपनोसोमा गैमेसी ट्रांसमिटेड बाई ग्लोसिना पल्पेलिस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है मैलिग्नेंट टर्सरी मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। तो मैलिग्नेंट जो टर्सरी है वो किस में आता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर गिवन है हु डिस्क्राइब्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्वन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम डेट इंटर्स ह्यूमन बॉडी इज। तो कौन सी थी? स्पोरोजोइट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ए बाइट ऑफ सीसीफिलाई में पास टू ह्यूमंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मलेरिया फीवर कोइंसाइड्स विद लिबरेशन ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, मेटाक्रिप्टोमिरोजोइड्स। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेसिस, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसीफिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज। यानी कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है? ए यहाँ पर गिवन है व्हेन एक्सपोर्ट टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन दी होस्ट सेल्स इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसको एक्टिव इम्यूनिटी हम बोलते हैं। बी यहाँ पर व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल सही, जब रेडीमेड इम्यूनिटी को एंटीबॉडीज को हम देते हैं डायरेक्टली तो उसको बोलते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। सी बी वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। ऑप्शन सी यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रेस्पॉन्स, यानी कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो जल्दी
और फुल रेस्पॉन्स देती है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एक्टिव इम्यूनिटी हो जो होती है वो क्या होती है, जल्दी रेस्पॉन्स नहीं देती है, लेट रेस्पॉन्स देती है और फुल रेस्पॉन्स देने में कुछ समय लगाती है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल सही है, किसका एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी का। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स, निम्नलिखित में से वो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स है, इज ए रेस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, जो कि किडनी ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि CMI, सेल मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स, इट इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्लोस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains, तो इसमें क्या होता है, IgA, क्या होता है, IgA कंटेन होता है, जिसको बोलते हैं हम इम्यूनोग्लोबिन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑटो इम्यून डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्जाइमर डिजीज, इट इज ए नॉट ए ऑटोइम्यून डिजीज, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच ए रिजेक्शन। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर किया था हमने, इसके लिए रिजेक्शन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, CMI, सेल मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 2017 में पूछा, देन उसके बाद रिपीट कब हुआ, 2019 में। कब रिपीट हुआ, 2019 में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, जो माल्ट जो होता है 50% जो लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में उसको कवर करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेड इनटू द बॉडी कंटेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, एटिनोटेड पैथोजेंस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन हायर वर्टिब्रेट्स, यानी कि हायर वर्टिब्रेट में द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ, यानी जो इम्यून सिस्टम है वो सम में और पराई जो सेल्फ सेल और नॉन जो सेल्फ सेल होते हैं उनमें क्या कर सकता है, विभेद यानी डिफरेंट कर सकता है। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, यदि ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एंड इट्स अटैक सेल्फ सेल, यानी कि और ये अपने ही सेल पर क्या करा अटैक, देन इट इज लीड थ्रू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम ऑटो इम्यून डिजीज, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरम ग्लोब्यूलिन्स, बी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स डस कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। तो ह्यूमन मिल्क में क्या होता है, IgA, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्राफ्टेड किडनी में भी रिजेक्टेड इन ए पेशेंट ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 15 में, देन उसके बाद 2017 में, उसके बाद 2019 में रिपीट हुआ। तो कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार। तो इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इंक्रीज्ड एस्थेमिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलेंस, किसके कारण, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलेंस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये, लाइसोसाइम दैट इज प्रेजेंट इन परस्पायरेशन सिलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय, लाइसोसाइम जो है इनमें प्रेजेंट होता है और ये किसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स, तो किसका कॉम्प्लेक्स होती है, जो एंटीबॉडीज होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोप्रोटीन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, डैमेज टू थाइमस इन चाइल्ड में लीड टू, यानी किसी बच्चे में थाइमस को डैमेज कर दे तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लूज ऑफ सेल मीडिएट इम्यूनिटी, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू fetus across placenta और थ्रू मदर मिल्क टू द इन्फेंट इज कैटेगराइज्ड एज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्या होगा? पैसिव इम्यूनिटी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू, यानी इंटरफेरॉन जो है वो सिंथेसाइड होते हैं, कब सिंथेसाइड होते हैं? जब वायरस डिजीज हो जाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दी एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? रेजिस्टेंस डेवलपमेंट आफ्टर डिजीज, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग क्या है? जब कोई डिजीज हो जाती है और एक बार वो डिजीज सही होने के पश्चात जब दोबारा वो उस डिजीज़ का एजेंट आता है तो उसके प्रति एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाती है? रेस्पॉन्स करती है, यानी कि उस डिजीज़ के प्रति एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, यानी डिजीज़ होने के पश्चात एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इन हिज बॉडी, यानी कि कोई व्यक्ति अपने शरीर में इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन करता है, द चांस आर डेट ही गोट ए इन्फेक्शन, यानी कि उसका क्या चांस है कि वो किस डिजीज से इन्फेक्शन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्स। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंटरफेरॉन्स जो सिंथेसिस होते हैं वायरस डिजीज के प्रति सिंथेसिस होते हैं। तो ये वाला रोग जो है ये किससे होता है? वायरस से होता है, इसलिए ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई, एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दी इंटरफेरॉन्स आर, इंटरफेरॉन्स क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरल प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीजेंस आर प्रेजेंट, एंटीजेंस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस पर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ए सेल कोडेड प्रोटीन that is formed in response to infection with most animal viruses is called, उसको बोलते हैं हम इंटरफेरॉन्स। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV, यानी कि एड्स के संदर्भ में और उसके जो पॉजिटिव एजेंट HIV उसके संदर्भ में हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी भी हो सकता है और डी। बी और डी बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एड्स एंड HIV. HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single standard RNA यानी कि SSR and two molecules of reverse transcriptase, ये भी बिल्कुल सही है। डी यहाँ पर है HIV does not escape but attacks the acquired immune response, बिल्कुल सही है। तो बी और डी दोनों ही स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर HIV that cause AIDS first starts डिस्ट्रॉइंग, यानी कि जैसे ही HIV से एड्स होता है तो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है? तो जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल जो होती है उसको नष्ट करता है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डस वन यूजली शो सिम्टम ऑफ एड्स? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो इसके इन्फेक्शन के सिम्टम कब दिखेंगे? जब अधिकतम संख्या में टी लिम्फोसाइट सेल नष्ट हो जाएंगी, तब जाके इसका इन्फेक्शन दिखेगा कि हाँ ये एड्स डिजीज है। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एड्स? तो एड्स के संदर्भ में हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए यहाँ पर गिवन है दी HIV कैन ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यहाँ पर रॉन्ग है। यदि दो व्यक्ति एक साथ खाना खा रहे हैं अलग अलग प्लेट में लेके, तो उससे उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट। बी यहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट सस्टेक्टेबल टू HIV इन्फेक्शन, यानी जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उसमें एड्स होने की जो संभावना है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ पर क्या है कि सी 8% आर बीइंग फुली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी यहाँ पर करेक्ट होगा दी पॉजिटिव HIV रिट्रोवायरस इंटर्स हेल्पर टी सेल्स दूस रिड्यूसिंग देयर नंबर्स, यानी डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गिवन यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको HIV हम बोलते हैं, हैज़ ए प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज, उसके पास प्रोटीन कोड होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल स्टैंडर्ड RNA इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमर्स। दिस इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स वेयर्स द रिमेनिंग 3 आर। कौन सी, हमें बताना है कि कौन सी कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन है देखिए, दे कंप्लीट विद नॉर्मल सेल्स फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन बी यहाँ पर, दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन। सी यहाँ पर, दे डिवाइड इज एन अनकंट्रोल्ड मैनर। एंड डी यहाँ पर, दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कैंसर सेल जो होती है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यदि 2 सेल आपस में पास हैं और एक सेल वहाँ से अनकंट्रोल डिवीजन करती है तो दूसरी सेल क्या करेगी, उसके अनकंट्रोल डिवीजन को इनहिबिट कर देगी। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और जो कैंसर सेल जो होती है इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। यदि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता तो जो इनमें अनकंट्रोल जो मैनर डिवीजन जो होता है वो क्या होता, रुक जाता। तो इसलिए दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गिवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो वो क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI इट इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्सिनोमा रेफर्स टू। जो कार्सिनोमा ये क्या रेफर करता है, इसका क्या अर्थ है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, कैंसर सेल्स कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रीजन ऑफ लंग कैंसर इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल माइनिंग, क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्यूरेबल इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दी ब्लड कैंसर इज नाउन एट, ब्लड कैंसर को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ए मेटास्टेटिक कैंसर ट्यूमर इज टर्म्ड सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रोब्लास्ट, क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। जो ड्रग हीरोइन वो किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटालाइन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण के द्वारा हीरोइन का जो सिंथेसिस होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन दी ड्रग स्मैक। स्मैक को किस से कहे, जो पॉपी प्लांट है उसके किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग डेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स हुज वन फ्लोरिंग ब्रांच इज सोन। तो ये किसकी दिखाई गई है, दिखाई गई है डटोरा जो प्लांट होते हैं उसकी यहाँ पर ये ब्रांच दिखाई गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ये क्या होते हैं, हेलुसिनोजन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलुसिनोजेनिक ड्रग। निम्नलिखित में कौन सा है जो कि हेलुसिनोजेनिक ड्रग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलअमाइड। तो सी इज द करेक्ट आंसर, LSD, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, सिरोसिस ऑफ लिवर इज केस्ड बाय द क्रोनिक इंटेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो लिवर सिरोसिस होता है वो अल्कोहल के कारण होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 92, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल A एंड B सो बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिवन देयर सोर्स। तो यहाँ पर A गिवन है और B गिवन है। A यहाँ पर क्या है, मॉर्फिन, एक किसका स्ट्रक्चर है, मॉर्फिन का, और B जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, कैनिबिनॉइड्स का, किसका, कैनिबिनॉइड्स का। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन किस प्रकार से, ए याद रखना, मॉर्फिन, ये कैनिबिनॉइड्स है। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, सोर्स एंड यूज, इसका यूज क्या है। तो ए वाला कोकीन नहीं है, ये ऑप्शन गलत, और हीरोइन बी वाला हीरोइन नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत,
COD बच गए, बी यहाँ पर कैनिबिनॉइड्स, एट्रोपा बेलेडोना, और यहाँ पर क्या है कि हेलुसिनोजेनिक, प्रोड्यूस हेलुसिनोजेनिक, और डी यहाँ पर मॉर्फिन, पेपर सोमनिफेरम और सेडेटिव एंड पेन किलर। ये बिल्कुल सही है, मॉर्फिन वाला डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी वंस गिवन बिलो। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज ए पेन किलर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेटिस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हशीश कॉजेस आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ए पर्सन शोइंग अनप्रेडिक्टेबल मूड्स, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, कोरिलेशन बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर इन इज सफरिंग फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, BPD जिसको हम बोलते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ क्लेमलेस रिलैक्सेशन एंड ड्राउनसीनेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैलियम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेसरपिन ट्राइक्लोनोजर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर LSD क्या है। तो LSD जो है ये क्या होता है, हेलुसिनोजेनिक। ए इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओपियोइड नार्कोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि ओपियोइड नार्कोटिक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉर्फिन। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटीन एक्ट एज ए स्टिमुलेट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ। तो इसके ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, एसिटिकोलिन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियोइड नार्कोटिक इज। ओपियोइड नार्कोटिक क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोइन। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्जेसिक ड्रग्स, यानी एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीव पेन। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 103 क्वेश्चंस जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ से जितने भी जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है लास्ट में हमने किए हैं, ये क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते। ओनली अब जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है लास्ट 5 ईयर की बात करें तो वो NCERT पर ज़्यादा फोकस है। तो NCERT की आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, किस प्रकार से NCERT में उन सभी को आपको अच्छे से स्टडी करना है। यदि आपने NCERT पूरी पढ़ ली बढ़िया तरह से 11th और 12th की, तो आप मान के चलना आपके 340+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे बायोलॉजी में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें